चलते गंगा, यमुना, चंबल, सरयू सहित देश की ज्यादातर नदियों में अब जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। हरिद्वार से लेकर वाराणसी और पटना तक गंगा नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। शहर में नावें चलने को मजबूर हैं। लोगों को फिलहाल अब सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 यानी कि 11 मंत्रियों के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना है, वहां पर 24 घंटे लोगों के बीच रहना है। उन्होंने कल ही टीम गठित की जिम्मेदारी दी। आज मैं खुद जा रहा हूं प्रयागराज में। प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं जगह जगह क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से आपके साथ है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो बाढ़ में जहां बाढ़ आ गई है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, सूखे राशन, नाश्ता पानी सारी व्यवस्था की जाए ताकि कहीं किसी तरह से कोई समस्या ना हो पाए। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस ये पूरी तरह से तैनात हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ बारिश पर एक्शन लेते हुए टीम 11 की तैनाती कर दी है और इस टीम की जिम्मेदारी यह है कि सामान्य लोगों तक जाएगी, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचेगी और उनकी हर संभव मदद करने की घोषणा करेगी। ग्राउंड पर मंत्री आपको नजर आएंगे। 11 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये मंत्री रिपोर्ट सौंपेंगे। योगी का आदेश है कि राहत बचाव के काम में बहुत तेजी लाई जाए ताकि उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा जाए। सरकार के सभी मंत्री फील्ड में एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 11 मंत्री एक्टिव आपको नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में रात्रि विश्राम भी ये मंत्री करें जिनको जिम्मेदारी दी गई है। जनता और अधिकारियों से पूरा सपोर्ट लें, लगातार कम्युनिकेट करते रहें। डीएम, एसपी, सीएमओ समेत तमाम जिले के वो आपदा प्रबंधन को मजबूत करने वाले अधिकारी जिनसे आप कम्युनिकेट करके आम लोगों तक सबसे ज्यादा राहत पहुंचा सकते हैं। 24 घंटे प्रभावित इलाकों में इन मंत्रियों को रहना होगा। 24 घंटे की मॉनिटरिंग इन मंत्रियों को करनी होगी। राहत शिविरों में खाना कितना पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, उचित चिकित्सा की व्यवस्था कैसे करनी है, यह सब कुछ इन मंत्रियों की जिम्मेदारी पर है। प्रयागराज में 88 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 नावों और मोटर बोट को रेस्क्यू में लगाया गया है यानी कि स्टैंड बाई पर रखा गया है। NDRF, SDRF की एक एक टीम इस वक्त आपको प्रयागराज में नजर आएगी जो पूरी तरह से एक्टिव है। प्रयागराज में 1500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है जो लोग नदी के तट पर कछार में निचले इलाकों में रहते थे। वाराणसी की अगर बात करें तो यहां पर 23 नावों को रेस्क्यू के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। 23 नावें ऐसी हैं जिन्हें वाराणसी में अलर्ट मोड पर रखा गया है यानी कि ये वो तमाम जिले हैं जिन जिलों में जिम्मेदारियां क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और आगे एक्शन क्या हो रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज की एक पोस्ट को अपने एक्स पर पोस्ट किया और सवाल पूछा सरकार से। सरकार से सवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उन तमाम सवालों को भी पूछा, तमाम तस्वीरों के साथ कि आखिर प्रयागराज का 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जलभराव के सिवा आखिर क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी, भाजपाई घपलों, घोटालों, गोरखधंधों का भांडाफोड़ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर आखिर चले कहां गए हैं, यह एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपने एक भक्ति गीत जरूर सुना होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन इस गीत की हकीकत अपनाते हुए एक दरोगा जी इस वक्त नजर आ रहे हैं
उत्तर प्रदेश में गंगा मैया इस वक्त रौद्र रूप अपना धारण किए हुए हैं, तो यूपी के एक दरोगा जी का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। एक दिन पहले दरोगा जी ने घर के गेट पर गंगा मैया की विधिवत पूजा की, तो अगले दिन गंगा मैया के अंदर तक पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ आई तो गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। घर, दुकान, स्कूल, पूरे के पूरे गांव डूब गए। तो अब एक दारोगा जी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो एक दिन पहले गंगा जी की पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन घर में ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। सुना था सरकार हर घर नल से जल योजना चला रही है, पर दारोगा जी के यहाँ तो जलजला योजना लागू हो गई है। अब प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर दारोगा जी कह रहे हैं गंगा जी उन्हें दर्शन देने आई हैं। खैर, अब गंगा जी खुद दारोगा जी के घर आ गईं, तो दारोगा चंद्रदीप निषाद फूल दूध चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं। अब पूजा पाठ किया तो डुबकी भी लगाना होगा। बस अगले ही दिन गंगा जी दारोगा जी के घर के अंदर ही पहुंच गई। कल तो पानी दरवाजे पर ही था, अब पानी ऐसे घुसा है कि दारोगा जी जल योगा में माहिर हो गए। स्नान करते करते ध्यान लगाना सीख गए। अब कपड़े सूखे ना सूखे, दारोगा जी की आत्मा जरूर धुल रही है और दारोगा जी डेली गंगा जी में डुबकी लगाकर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 200 गांव और शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। केवल प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। पानी की मनमानी इसे ही कहते हैं। ये गंगा की वो विनाशक लहर है जो बलिया के इस गांव में तबाही बनकर आई है। पक्की दीवारें, मजबूत छतें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये वीडियो सिर्फ 35 सेकंड का है, लेकिन जो इसमें नजर आया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बलिया के गांव में पक्का मकान गंगा की लहरों में समा गया। ये काशी का 80 घाट है, जहां सुबह बनारस की शुरुआत होती थी, जहां भक्ति और संस्कृति की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन अब यहां सिर्फ बहते हुए पानी का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। गंगा की लहरें इस ऐतिहासिक घाट को पूरी तरह निगल चुकी हैं। मैं इस वक्त 80 घाट पर मौजूद हूँ। ये वही घाट है जहाँ पर हर शाम को हजारों हजार श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बैठते थे और यहाँ पर माँ गंगा के सामने वो घंटों बिताते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है, आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो मंदिरें हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं, वो सब डूबे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखिए, चूँकि ये सीढ़ी है, 130 सीढ़ी है। सोचिए कि 130 सीढ़ी नीचे, वहाँ पर काफ़ी प्लेन जगह थी जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। पानी है वो 130 सीढ़ी ऊपर आ चुका है। गंगा वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। सरकार ने सिस्टम को हाई अलर्ट किया। पानी की मनमानी की ऐसी ही तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। हर तरफ बाढ़ बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है। मैदान हो या पहाड़, पानी का रौद्र रूप देखकर सब कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज, बनारस की इन तमाम तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। यूपी के बलिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में घर के अंदर तक पानी घुस आया है। निचले इलाकों में अब रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। प्रशासन इस वक्त जितने भी निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, उन घरों को खाली करवा रहा है और उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर प्रशासन की टीम जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया की ये तस्वीर और बाढ़ की ये भयावहता ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त बलिया के इन तमाम इलाकों में माहौल क्या है। बहुत ही दिक्कत हो रही है। हम लोग को पानी उनमें हेल के आना पड़ा है। टांग इतना कमर तक पानी आ जा रहा है और अभी तक स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा दिक्कत है कि मतलब आने जाने में कोई सुविधा, मतलब बहुत परेशानी हो रही है और कोई प्रशासन से मतलब कुछ हम लोग को कुछ मिल भी नहीं रहा है। और प्लस यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े, तरह तरह के गंदे जल, मतलब
पूरा बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। हो रही है कि जो साधन नहीं मिल रहा है, लोग हमने के बाल बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। ये सरकार को चाहिए ना कि हमको साधन दे, हम बाढ़ विभाग में हैं। चले उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने उमर को लखनऊ से अरेस्ट किया है। गाजीपुर में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस, जिसके मामले में गिरफ्तारी गाजीपुर पुलिस उमर को फिलहाल लखनऊ से लेकर रवाना हो चुकी है। लखनऊ स्थित विधायक निवास से उमर की गिरफ्तारी की गई है। तो गाजीपुर पुलिस ने उमर को लखनऊ से अरेस्ट किया है। उमर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और इसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है उमर अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। तो चलिए इस खबर के बाद आगे बढ़ेंगे और बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश के बापटला में बड़ा हादसा सामने आया है। खदान में चट्टान गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। ग्रेनाइट खदान में हादसे में 10 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में कुछ मजदूरों की हालत बहुत गंभीर है। सीएम नायडू ने अब फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आंध्र प्रदेश के बापटला में बड़ा हादसा हुआ है। ग्रेनाइट की खदान में काम कर रहे मजदूरों की मौत हुई है। यह संख्या 6 है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं।